नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में क्या आपको बताया गया कि ईवीएम भी गड़बड़ कर सकता है। जी हां, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगाकर रिकाउंटिंग कराई। हारे हुए प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया। जी हां, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, यानी कोई भी जो ईवीएम पर आरोप लगा रहा वह भी सही साबित हुए। देश के न्याय के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव की मतगणना की प्रत्यक्ष निगरानी की। हरियाणा के पानीपत जिले के बाना लखू गांव के सरपंच चुनाव की ईवीएम मशीन मंगवाई गई। सभी पक्षों और अदालत रजिस्ट्रार की मौजूदगी में मतगणना हुई। नतीजों के आधार पर मोहित कुमार को सरपंच घोषित किया गया। जी हाँ, बड़ी खबर। तो इसी प्रकार सभी से निवेदन है कि आपको कहीं पर भी कोई गड़बड़ लगती है तो आप अवश्य उसकी शिकायत करें, क्योंकि शिकायत करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका अवश्य परिणाम आएगा और परिणाम बहुत सुखद होगा। हम प्रतिदिन सड़कों पर किसी न किसी की जान ले लेते हैं। यह हादसे नहीं होते बल्कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी हां, बड़ी खबर। लापरवाही ने एक महिला डॉक्टर की जान ले ली। करौली मेडिकल कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षा दर्शन करके लौट रही थी। इसी दौरान सड़क के किनारे खड़ी कार चालक ने अचानक दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की टक्कर से दीक्षा पास से ही गुजर रहे ट्रोले की चपेट में आ गई। ट्रोले का पिछला पहिया उनके सिर पर चढ़ गया। दीक्षा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आप प्रतिदिन सड़कों पर इस तरह के हादसे होते देखते हैं, हत्याएं होते देखते हैं, लेकिन फिर भी आप पर इसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप इतने लापरवाह हो चुके हैं कि इससे कहीं पर भी प्रतिदिन किसी की मौत होती है, किसी के परिवार को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी आप न तो रफ्तार को कम करते हैं, नहीं आप किसी को रोकते ना टोकते हैं। वहीं एसीबी ने गुरुवार को जयपुर में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को 2,75,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नारायण वर्मा ने एक घूस 2 सोसाइटी पट्टों पर खरीदी गई जमीन पर स्टे दिलाने के लिए ली थी। जी हां, आप ये देखिए कि जो मीडिया पर डर दिखाया जा रहा है, क्या मीडिया पर जिनका डर दिखाया जा रहा है, क्या वह आपके पट्टे या स्टे लेने के लिए आपसे घूस मांग रहे हैं या किसी असली डर कहीं और ही है जो आपसे छुपाया जा रहा है। इसलिए अभी भी वक्त है कि असली डर को पहचाने। मीडिया में दिखाए गए नकली डर को ना अपने आप पर हावी होने दे। भाजपा सरकार के पिछले 20 माह में 46 शहरों के मास्टर प्लान बनाए या बदले गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि 45 शहरों में जितनी आपत्तियां नहीं आई उतनी खुद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के गृह जिले सीकर के मास्टर प्लान को लेकर आ चुकी है। 45 शहरों के मास्टर प्लान के सुझाव और आपत्तियां 4,000 भी नहीं है, लेकिन अकेले सीकर में 6,072 से अधिक आपत्तियां दी जा चुकी है। घर में घिरे मंत्री 45 शहरों में मास्टर प्लान पर 4,000 आपत्ति भी नहीं, अकेले सीकर में 6,000। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आप शिकायत करेंगे या आपत्तियां दर्ज कराएंगे तो अवश्य उसका समाधान निकलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 17 अगस्त को 2 पारियों में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड ने परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें परीक्षा में जींस पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। साथ ही मंगलसूत्र पहनने के नियम में कुछ शिथिलता दी गई है। परीक्षा में जींस पहनकर आने पर रोक, 3 लेयर जांच भी होगी। हनुमानगढ़ के धान मंडी के पास गुरुवार को सीवर की सफाई के लिए चैम्बर में उतरे एक मजदूर की जहरीली गैस से मौत हो गई। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ खबर कहाँ की है, इससे ज्यादा ये होना चाहिए कि आए दिन इस तरह के सीवरेज में उतरने पर किस तरह से मजदूरों की मौत हो जाती है, जबकि सरकार, कोर्ट कई बार कह चुका है कि उनको सुरक्षा के उपकरण पहनकर ही इस तरह से चैम्बर में उतरने चाहिए, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके भी कारण यह मौत हुई है उन पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और पूरे
होश हवास के साथ उनका जुलूस निकाला जाना चाहिए, ताकि किसी की मौत पर इस तरह से किस तरह से लापरवाही हम हर बार भुगतते हैं, और इसकी लापरवाही का नतीजा ये रहता है कि किसी न किसी परिवार के हम उन कमाने वालों को शिकार कर देते हैं। आज पूरे देश प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्रता कितनी मुश्किल से मिलती है, कितनी मुश्किलों से मिली है, हम कितने साल गुलाम रहे तब जाकर हमको यह आज़ादी मिली है। इसलिए इस आज़ादी का महत्व समझे, और कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार की अव्यवस्था देखें तो उस पर आप अवश्य कमेंट करें या उस पर अवश्य शिकायत करें, तो ही आज़ादी का असली मतलब या उन लोगों का बलिदान काम में आया जो आप इस तरह से आप शिकायत दर्ज कराएंगे या उस पर आप शिकायत करेंगे, तभी आज़ादी का असली मतलब होता है। सजग नागरिक बनिए। 15 दिन से सुस्त पड़ा मानसून फिर एक्टिव हो गया। अल सुबह घने बादल छाए रहे और 7 बजे बारिश का दौर चला। 2 घंटे रिमझिम बारिश हुई और इससे सड़कों पर पानी भर गया। वहीं अन्य इलाकों में बूंदाबांदी का दौर भी चला। मौसम विभाग के अनुसार बीते 2 हफ्ते मानसून सुस्त था। नया सिस्टम बनने से 3-4 दिन बारिश का दौर चलेगा। आज लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर के 85 और राजस्थान के 3 सरपंच विशेष अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 89वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने कर्तव्यों और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह दिन केवल अतीत के संघर्ष का स्मरण ही नहीं कराता, बल्कि एकता, प्रगति और उज्जवल भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने देश के ज्ञात अज्ञात शहीदों, सशस्त्र बलों के सभी बलिदानियों और देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस, त्याग के कारण ही हम आज स्वतंत्र भारत के गौरवशाली नागरिक हैं। वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने खुले में घूमने वाले आवारा, निराश्रित और बेसहारा गोवंश को लेकर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कला, साहित्य, समाज सेवा और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में 14 पुलिस पदक प्रदान किए गए। साथ ही लोक कलाकारों और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अधिकारी कर्मचारी पुलिस पदक से सम्मानित किए गए। RUHS की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 फार्मेसी संकाय के बी फार्मेसी के तृतीय सेमेस्टर में नामांकन एवं पात्रता शुल्क के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राजस्थान में पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक सोमवार से जयपुर के बस्सी में खुल गया। इसके खुलने के साथ ही प्रदेश में गायों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इसका उपयोग होने पर 90% बछड़ियां सुनिश्चित होगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही नंदी की संख्या कंट्रोल होगी, पशुपालन की गुणवत्ता, नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। यह कहना है डेयरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का। कुमावत ने RCDF में आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। कृष्ण भक्ति के रंग जन्मोत्सव में भजनों की स्वर लहरियों के बीच सजी लीलाओं से सभागार ब्रज धाम सा दिखने लगा। ये मौका था भारतीय विद्याश्रम के महाराणा प्रताप सभागार में गुरुवार को आयोजित युगधर कृष्ण जन्मोत्सव का। कार्यक्रम की शुरुआत प्राथमिक विभाग के नन्हे बच्चों ने ब्रज की लोक गाथाओं पर आधारित मधुर गीत से की। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। ये आज भी पर्दे से निकलकर दर्शकों के दिलों में जिंदा है। ये फिल्म यूं ही महान नहीं बनी, इसे ऐसा बनाने के पीछे कई महारथी हैं। आज फिल्म के साल पूरे हो गए हैं। तपती शूट में किए थे गाने, जब तक है जान गाना और भी कई। और वहीं 5 साल तक मुंबई के मिनर्वा सिनेमा में लगातार चली। 7 हफ्ते लगे ट्रेन डकैती वाले सीन को शूट करने में 20 कैमरे सेटअप के साथ शूट हुआ था क्लाइमैक्स। ब्यूटी पेजेंट की वर्ल्ड के टॉप 10 रैंकिंग इवेंट्स में से एक मिस ओशियन वर्ल्ड का फिनाले वीक जयपुर में आयोजित होगा। ग्रैंड फिनाले 24 अगस्त को दिल्ली रोड स्थित ग्रासफील्ड वैली में होगा। मिस ओशियन वर्ल्ड का आयोजन 18 अगस्त से 25 अगस्त तक जयपुर में चलेगा।
फ्यूजन ग्रुप के डायरेक्टर एवं कार्यक्रम के आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, जापान, इथोपिया, साउथ सूडान, चीन, घाना, चेक गणराज्य, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अल्बानिया, लातविया, पोलैंड, अफगानिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, तंजानिया, साउथ अफ्रीका सहित 30 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। जी हां, 30 देशों के प्रतिभागी आएंगे। 24 अगस्त को होगा ग्रैंड फिनाले। मिस ओशियन वर्ल्ड के फिनाले वीक जयपुर में होगा। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, सहरिया कथोड़ी खैरवा के 1,30,000 परिवारों को 5 महीने से नहीं मिल पा रहा है घी, तेल और दाल। इधर गोदामों में पोषण सड़ रहा है। जी हां, उदयपुर झाडोल के पानरवा गांव में अधकच्चे घर के बाहर बैठी 70 साल की नानी चिका का वजन सिर्फ 35 किलो है। बस हड्डियां दिखती है। नानी चिका कथोड़ी जनजाति से है। इन्हें सरकार की ओर से मिलने वाला पोषण नहीं मिल रहा है। पोषण नहीं मिल रहा, आपको इसकी कहीं कोई खबर नहीं मिलेगी। भास्कर ने बड़ी मेहनत से इस खबर को दी है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि असली डर आपको किस बात का है। क्या आप पोषण जो मिलना चाहिए वो गोदामों में सड़ रहा है? क्या आप इससे देखें कि क्या गोदामों में जो जिनके पोषण पड़ा हुआ है, क्या वह मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है, क्या वह है या दूसरे लोग हैं? जी हां, आप अभी भी असली डर को पहचाने और समझे कि क्या आपको मीडिया पर डर दिखाया जा रहा है वह असली है या नकली, जबकि असली डर या असली समस्या आपकी किसी दूसरी ही प्रकार की है। आपने अभी जर्जर स्कूल देखा, जर्जर स्कूल में हुए हादसे को देखा, तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जर्जर स्कूल नहीं, जर्जर मंदिर नहीं, जर्जर कोचिंग नहीं, जर्जर कॉलेज नहीं, और भी क्या जर्जर हो सकता है, इसकी भी आप एक देखिए। शहर सहित प्रदेश भर के लोगों के सेहत सुधारने का जिम्मा जिस एसएमएस अस्पताल के कंधे पर है, वह खुद बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। अस्पताल की बिल्डिंग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करवाने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी ने कभी अस्पताल में मेंटेनेंस ही नहीं किया। इसके उलट खाना पूर्ति के लिए एक पोस्टर चस्पा कर दिया है। जी हां, पोस्टर से आप अपने आप को बचा लें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने तो अपने आप को बचा लिया और यहाँ से सैकड़ों लोग गुजरते हैं तो और उस पर पोस्टर लगा दिया गया है। पोस्टर क्या है कि प्लास्टर गिरने की संभावना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर में असुरक्षित, यानी आपसे पोस्टर देख के आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि काम तो उनको करना है या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं मुंह, गले, पेट के कैंसर के चलते मौत से लड़ रहे प्रदेशों को मरीज को आने वाले दिनों में इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई की दौड़ नहीं लगानी होगी। राज्य सरकार की ओर से स्टेट कैंसर संस्थान जयपुर व टाटा मेमोरियल कैंसर मुंबई के बीच करार की तैयारियां चल रही है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गुणवत्ता व पात्र व्यक्तियों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025-26 शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जयपुर जिले में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन होगा। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है। राजस्थान में खनन क्रशर संचालकों की हड़ताल की वजह से मकानों, बिल्डिंग और सरकारी प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। ऑल इंडिया राजस्थान स्माइल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन और राजस्थान स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में की जा रही हड़ताल को गुरुवार को 14 दिन हो गए। 14 दिन में सरकार को करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नुकसान के बाद भी सरकार को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मीडिया पर और आप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यदि मीडिया में इसको 2 दिन दिखा दिया जाता और कई लाखों लोग इससे बेरोजगार हो गए, कई घरों में खाने पीने का संकट पैदा हो गया। यदि इस खबर को 2 दिन चर्चा के लिए रखा जाता तो 2 दिन में ही फर्क पड़ जाता। हड़ताल की वजह से राजस्थान में करीब 14,30,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए। 14 लाख श्रमिक बेरोजगार होने पर भी इससे कहीं कोई फर्क सिर्फ इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आप उन्हीं पर नज़र डालते हैं या उन्हीं पर आप रिएक्ट करते हैं जिन पर मीडिया दिखाता है, वरना आप अपने आप को कहीं पर भी साबित नहीं करते कि आप एक सजग नागरिक हैं। इनके परिवार पर पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया। वहीं अब खनन और क्रशर मालिक प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे।
प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन शुरू करने पर यदि आपको मीडिया में दिखाया नहीं गया तो आपका इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप असली समस्याओं को पहचानें और मीडिया में दिखाई जा रही नकली चीज़ों को आप पहचानें और आप उन खबरों को बढ़ावा दें जिन पर आपकी समस्याओं का कोई न कोई खबर हो। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।